गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई ऐसी वीडियो बनाओ जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो। तो मैंने आज 10th क्लास के लिए और इंग्लिश पेपर की एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए यूज़फुल होगी। मोस्टली उनके लिए देखो 100% में करीब 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ याद करके चलते हैं। बाकी 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि बस कम याद करें और सब कुछ आ जाए। तो यही वीडियो उन सब बच्चों के लिए लाभदायक होगी। तो देखो, प्रोज में तो बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट, जो लॉन्ग आंसर है वो ए लेटर टू गॉड में जा सकता है, इसमें जो करेक्टर ऑफ लेंचो, और दूसरा इसमें एक लॉन्ग भी आ सकता है द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर आ सकता है। नेल्सन मंडेला, इसकी बायोग्राफी आ सकती है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का करेक्टर आ सकता है। मैडम राइड द बस द सर्मन एट बनारस। इन लेसन के आपको लॉन्ग तैयार करने हैं। इसी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ए लेटर टू गॉड, इसका लॉन्ग भी करना है, उसका शॉर्ट भी करना है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट के आपको शॉर्ट तैयार करने हैं। 3rd ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, इसके अंदर 3 पार्ट है और तीनों पार्ट के शॉर्ट याद करने हैं और इस पार्ट में से शॉर्ट जरूर आएगा। मैडम राइड्स द बस द सर्मन एट बनारस, इसका लॉन्ग भी करना है, इसका शॉर्ट भी करना है। नेक्स्ट पोर्शन है पोइट्री, पोम। आप सोच रहे हो सर क्या बोले पोम? गलती मेरी नहीं है, गलती उनकी है। जब मैं भी कभी पढ़ता था मेरे टीचर भी इसे पोएम बोलते थे, पर बाद में जब मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाने के लिए कुछ सीखना पड़ा तो पता लगा इसको पोएम नहीं पोम बोलते हैं। तो 2 पोएम याद करनी है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। दो पोएम के बोल रहा हूँ मैं। अगर एक पोएम एग्जाम के पेपर में लिखी आ गई ताकि दूसरी पोएम की 4 लाइनें लिख सको, इस तरह से 2 पोएम आपको लर्न करनी है। सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस, द बॉय पोएम, अमांडा, द ट्रीज, ये आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। नेक्स्ट बुक हमारी सप्लीमेंट्री, बुक का नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके लॉन्ग करने हैं। द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। इसके अंदर इस लेसन के अंदर 2 ही करेक्टर हैं, एक अनिल एक हरी सिंह, तो दोनों करेक्टर याद करना। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके अंदर एक नॉवेल है ये, और ये नॉवेल का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें ग्रिफिन के बारे में, जो ग्रिफिन का करेक्टर है उसको याद करना है। द नेकलेस, बड़ी अच्छी कहानी है ये और इसको जरूर याद करना, इसके लॉन्ग आने के बहुत पूरे चांस हैं। भोली का करेक्टर, और क्योंकि भले ही ये छोटा सा नाम है पर बहुत ही अच्छा लेसन है और इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट भी अच्छे हैं इसके। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें एक मालकिन है जिसका कुत्ता बीमार हो जाता है, तो उसमें शॉर्ट याद करने हैं इसके। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस लेसन के भी आपको शॉर्ट तैयार करने हैं। द नेकलेस ये भी अच्छी स्टोरी है और इसमें इसके भी शॉर्ट करने हैं, इसके लॉन्ग भी करना है, इसके शॉर्ट भी करना है। इसी प्रकार भोली का लॉन्ग भी करना है, भोली के शॉर्ट भी करना है। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मान लिया जाए रिपब्लिक डे के ऊपर, तो भी हम बस नाम चेंज कर देंगे, बाकी हमने लिखने तरीके बस केवल क्या अंतर रहेगा 15 अगस्त और 26 जनवरी का। इसी प्रकार रोबरी बोलते हैं पहले बता दो रिपोर्ट होती क्या है। जो चीज़ आंखों देखा वर्णन, जब उसको लिखते हैं और जो एज ए रिपोर्ट बनाते हैं उसे रिपोर्ट बोलते हैं। तो रोबरी
किसी जो किसी बस में चोरी हुई हो या डाकू ने लूटा हो किसी को, उसको पूरा वर्णन करना। एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट देखा हो उसका वर्णन करना। बुक्स फेयर, आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में कहीं किताबों का मेला लगा हो तो वहाँ कैसे कैसे किताब थी, क्या क्या वहाँ आपने देखा, उस सब का वर्णन करना। आर्टिकल, फेवरेट बुक पर, रोल ऑफ एजुकेशन, मोबाइल इज बून और बेन। बून और बेन का मतलब, बून बोलते वरदान को और बेन बोलता अभिशाप को, कि मोबाइल कैसे हमारे लिए यूजफुल भी है और वो नुकसानदायक भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, तो इसके साथ भी ये भी आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं, और ये पॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखना, रिपोर्ट और आर्टिकल ये या में आते हैं, अथवा में आते हैं। या तो रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल लिखो। अब ये तैयार कर लेना सब, एग्जाम में जो भी तुम्हारा याद करवाए उसको लिख देना। उसके बाद लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल क्या होते हैं? फॉर्मल मतलब वो लेटर जो ऑफिसर को लिखे जाते हैं और किसी बड़े अधिकारी को, वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल वो होते हैं जहाँ अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को लेटर लिखे जाते हैं, वो इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर 2 ही तैयार कर लेना, वाटर सप्लाई पर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर। इनफॉर्मल में इनवाइट इन सिस्टर्स मैरिज, अपने दोस्त को इनवाइट करना बहन की शादी में। डिमांडिंग मनी फॉर बुक्स, पापा को लेटर लिखना कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसमें ऐसी भी आ सकता है कि मुझे फ़ीस जमा करनी है ना, ऐसी भी आ सकता है। मतलब दोनों बात लिख देना चाहे कि मुझे फ़ीस भी जमा करनी, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, उसके लिए मुझे आप कुछ रुपए सेंड कर दो। थैंकिंग अंकल फॉर गिफ्ट, अंकल को धन्यवाद करना कि आपने मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजा। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप अपने अनुसार लिख देना और उसके लिए धन्यवाद करना, और उस गिफ्ट की क्या वैल्यू है उसके बारे में लिखना। टू टेल योर फ्रेंड अबाउट योर विजिट, अपने दोस्त को बताना कि जैसे मान लो तुम ताजमहल घूमने गए आगरा, और आगरा में तुमने कैसे गए, कहाँ रुके, क्या क्या देखा, कैसा ताजमहल कैसा लगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है ना, वो अपने दोस्त को बताना। इस तरह से ये लेटर, और यही अगर याद कर लिया तो मैं मानता हूँ कि 90+ नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और हालांकि जो बच्चे होशियार होते हैं वो सारा कुछ याद करके चलते हैं, लेकिन ये सब सारा जो कोर्सेज है ये उनके लिए ज़्यादा है जो बच्चे सोचते हैं कि बस कम समय में, बहुत मतलब समय भी ज़्यादा नहीं रहा, फरवरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और सबके मन में यही सवाल है कि बस क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये छोटा सा सिलेबस है और इसको याद करना, और ऊपर वाले से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छे अंकों से आप अपना एग्ज़ाम पास करो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।